Welcome to Inerex Informatics Private Limited. In real estate, the toughest challenges are missed follow-ups, scattered leads, and too much manual work. Our real estate LMS takes the chaos out of sales, from capturing leads to follow-ups, property listings, and client communication. With smart reports and end-to-end sales management, it helps you close deals faster and keep clients happier. हाय वेलकम टू इनरेक्स इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। आप चाहे रियल्टर हैं या फिर आप बिल्डर हैं, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ये आपके फॉलोअप्स में मदद करेगा एंड आपके रेवेन्यू को भी बढ़ाएगा। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार आपकी सहायता करेगा। ये लॉगिन स्क्रीन रहती है, इस पे आप अपने क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करेंगे। अभी हम एज अ एडमिन लॉगिन करेंगे, सो एडमिन के पास सारे राइट्स होते हैं। तो लॉगिन करते ही डैशबोर्ड के ऊपर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन विजिबल रहेगी, फ्रॉम योर लीड्स टू फॉलोअप्स टू रेवेन्यू। सो फॉर एग्जांपल आपके पास जितनी भी लीड्स अवेलेबल है, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से हैं, आपके सोशल मीडिया से हैं, मेटा से हैं, housing.com से हैं, 99 एकड़ से हैं, या मैन्युअली आपकी टीम ने एंटर की हुई हैं, वो आपको टोटल नंबर ऑफ लीड्स में विजिबल होगी। उसके बाद कितने क्लाइंट्स आपके कन्वर्ट हो चुके हैं, देन इन क्लाइंट्स के क्या क्या काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली लाइंड अप हैं। उसके बाद आज की आपकी कितनी अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपकी टीम की हैं, राइट। उसके बाद आपके पास कितना कलेक्शन हो चुका हुआ है इन पर्टिकुलर क्लाइंट से एंड कितना अभी होना बाकी है, वो भी आप इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट यू विल बी एबल टू सी हाउ मच एक्सपेंस you have done in your office. Expense can be of any type, be it your office expenses, electricity bill, water bill, right, pantry bills, anything. So वो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर जो व्यू आप देख रहे हैं, दिस इज़ फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ नीचे आपको एक व्यू मिलेगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी। कुछ लीड्स, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जो आप डायरेक्टली हैंडल कर रहे हैं, तो आप उनकी सारी डिटेल्स यहाँ माई कंसोल व्यू में भी देख सकते हैं। उनके क्या क्या टास्क हैं जो आप हैंडल कर रहे हैं, वो भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। सो ये जो एंटायर मॉड्यूल है हमारा, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेबल। फ्लेक्सिबल मीन्स कि आप इसको अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या इसकी स्टेजेस होनी चाहिए, कैसे कैसे ये आपके वर्कफ्लो के अकॉर्डिंगली काम करेगा, ऑलराइट। उसके बाद इसमें आप लोकेशन सारी खुद डिफाइन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की टाइप्स खुद डिफाइन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कम्प्लीटली इंटीग्रेटेबल है, जैसे कि इसमें आप व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेट करवा सकते हैं फॉर ऑटोमेशन मैसेजेस, आप ईमेल इंटीग्रेट करवा सकते हैं सो दैट आपके क्लाइंट्स को रेगुलर ईमेल्स जा सकें, दैट विल ऑल्सो बी ऑटोमेटेड प्रोसेस। नेक्स्ट, आप इसमें डायलर भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं, ऑलराइट। सो ये कम्प्लीटली इंटीग्रेटेबल है, इसमें कोई चैलेंजेस नहीं रहते हैं। सो आपके कंप्लीट एक कस्टमर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको मेजर चीज़ बताता हूँ जो कि है मास्टर सेटिंग्स। इस पर्टिकुलर सेटिंग्स में आप अपने लीड के स्टेटस डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई न्यू इंक्वायरी आ रही है तो उसकी क्या क्या स्टेजेस रहनी चाहिए, राइट। इन्हीं स्टेजेस के अकॉर्डिंगली आपकी सारी लीड्स फ्लो करेंगी, प्लस इन्हीं स्टेजेस के अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट्स भी मिलेंगी। नेक्स्ट आ जाता है वर्क कैटेगरीज। वर्क कैटेगरीज के अंदर आप जितने भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टास्क टाइटल्स। अब आपने जितने भी डिपार्टमेंट्स डिफाइन किए, उनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क हैं
जो हर लीड या क्लाइंट के लिए आपकी टीम ने करने हैं, तो वो भी आप वन टाइम सिस्टम में सेव कर सकते हैं थ्रू दिस ऑप्शन। ऑलराइट, जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं, आपका सिस्टम एक इनिशियल स्टेज के लिए यूसेज के लिए रेडी हो जाता है। ऑलराइट, जो आपको फर्दर टास्क मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें दिखेंगी एंड योर entire operation will be on a very smooth note without any mess। उसके बाद जो मेजर चीज़ रहती है फॉर द रियल स्टेट इंडस्ट्री, दैट इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें आपके पास तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फर्स्टली, आप टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, आप किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं। विलास हो गए, एग्रीकल्चर लैंड हो गई, पेंट हाउसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल्स हैं, तो आप सारे के सारे डिफाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ऑप्शन इज ऑलरेडी अवेलेबल हेयर टू डिफाइन इट। देन आप लोकेशंस भी बता सकते हैं सिस्टम को कि आप कौन कौन सी लोकेशंस में डील करते हैं। जैसे ही आपने टाइप्स एंड लोकेशंस डिफाइन कर लिया, नेक्स्ट आपका जो मेजर काम रहता है दैट इज द प्रोजेक्ट डेफिनेशंस। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नेम डिफाइन कर सकते हैं, वो न्यू सेल में है या रीसेल में है। ऑलराइट, जैसे ही आप प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे, वो कुछ इस तरह आपके पास विजिट के लिए दिखेगा। यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट के नेम को एडिट करने की ऑप्शन रहती है, उसको डिलीट करने की, एंड उसके फर्दर एट्रीब्यूट्स को भी एडिट करने की ऑप्शन आपके पास रहती है। फर्दर एट्रीब्यूट्स में आपके पास आ जाता है कि ये प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे है, किस टाइप की प्रॉपर्टी है इस प्रोजेक्ट में, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका एरिया कितना है, उसका बीएसपी कितना है। राइट, एरिया एंड बीएसपी के अकॉर्डिंगली उसका प्राइस क्या है, उसकी कितनी क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है। नेक्स्ट, अगर वो अपार्टमेंट्स हैं, ऑलराइट, इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जैसे एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टावर्स होते हैं, तो आप टावर नेम, उसका एरिया, कौन कौन से यूनिट उस टावर में आपके पास हैं, वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। उसके इमेजेस एंड वीडियो फाइल्स भी आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं, सो दैट जब आप इसमें ऑटोमेशंस लगाएंगे, जैसे व्हाट्सएप इंटीग्रेशन या फिर ईमेल इंटीग्रेशन, जैसे ही आपके पास कोई भी लीड आती है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली कस्टमर को चली जाएं ओवर व्हाट्सएप और ईमेल। सो जैसे ही आप डिटेल्स ऐड करेंगे, आपके पास इस टाइप में विजिबिलिटी आ जाएगी। ऑलराइट, ये सारे एडिट करने की, मॉडिफाई करने की जो राइट्स रहेंगे, वो सारे के सारे एडमिन के पास रहते हैं। बाकी सारी टीम आपको इस चीज़ को व्यू कर सकती है एंड अपने क्लाइंट्स को बता सकती है एज अ इन्वेंट्री दैट दे हैव। नाउ लेट्स मूव क्विकली टू द मेजर सेगमेंट दैट इज द लीड मैनेजमेंट। सो आपके पास, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर कोई लीड आ रही है, तो दैट विल बी विजिबल हेयर लाइक दिस। ऑलराइट, आपके पास लीड को एडिट करने का ऑप्शन रहता है। ऑलराइट, उसके ऊपर मल्टीपल एक्शंस ले सकते हैं, फॉलोअप्स ले सकते हैं, फॉलोअप की अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट यहाँ पे। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो वो भी यहीं पे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट की कोटेशन देना चाहते हैं क्लाइंट को, वो भी दे सकते हैं। उसका इनवॉइस भी यहीं से क्रिएट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट, टास्क मैनेजमेंट जो इंटरनली आपकी टीम के अंदर चलेगी, वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सो टास्क मैनेजमेंट यहाँ पे 360 डिग्री है। आप अपनी टीम के लिए टास्क असाइन कर सकते हैं, आपकी टीम अपने लिए भी टास्क असाइन कर सकती है, आपकी टीम दूसरे टीम मेंबर्स के लिए भी टास्क असाइन कर सकती है, एंड आपकी टीम आपके लिए भी टास्क असाइन कर सकती है। सो इट इज़ अ 360 डिग्री प्रोसेस। नेक्स्ट कम्स अप पेमेंट प्लान्स। सो फॉर एग्जांपल, इट्स अ फ्रेश प्रॉपर्टी, न्यू सेल में प्रॉपर्टी है, ऑलराइट, एंड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन आपने सेल आउट किया है, तो आप उसकी EMIs बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास द प्रॉपर्टी कॉस्ट इज ऑफ 10 lakhs, आप उसकी 5 इंस्टॉलमेंट्स बनाना चाहते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ऑलराइट, आपके पास कंप्लीट उसका डिटेल बन जाएगा। सो
जैसे आपने 4 नंबर इंस्टॉलमेंट्स बनाई तो आपके पास नीचे 4 इंस्टॉलमेंट्स बनाने की ऑप्शन आ गई। फॉर एग्जांपल आपने 25% की इंस्टॉलमेंट्स बनाना चाहते हैं, उसकी ड्यू डेट असाइन कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे पेमेंट्स में भी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो भी ड्यू डेट होगी आपके क्लाइंट को ऑटोमेटिक ईमेल भी चली जाएगी बिफोर द ड्यू डेट, सो दैट वो अपनी पेमेंट को क्लियर करवा सकें। एंड यू विल गेट अ नोटिफिकेशन कि आपके इस पर्टिकुलर क्लाइंट की ड्यू डेट आ रही है, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद हिम एंड आप उससे पेमेंट का फॉलो अप ले सकें। अब ये आपकी फॉर एग्जांपल जो जो लीड है, ऑलराइट, अब आपने फॉलो अप किया एंड दिस लीड इज मैच्योर्ड नाउ, he is actually ready to buy the property, alright। तो आप इसको easily convert कर सकते हैं clients में भी। let me show you how it will। जैसे ही आप यहाँ ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं लीड टू क्लाइंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे आप इसको। नाउ द लीड हैज बीन मूव टू क्लाइंट सक्सेसफुली। नाउ लीड नंबर इज 29, नेम इज तरुण, एंड जैसे ही हम इसको बंद करके अपना क्लाइंट सेक्शन ओपन करेंगे, आप देख पा रहे हैं ये लीड हमारे क्लाइंट बन चुकी है। ऑलराइट, सो आपको एक क्लियर सेग्रीगेशन भी मिलती है कि आपकी लीड्स कितनी है और आपके क्लाइंट्स कितने हैं। देन यू हैव अ ऑप्शन टू अपलोड द बल्क डेटा दैट यू हैव। आप अपना पुराना सारा डेटा इस सिस्टम के अंदर अपलोड कर सकते हैं। सैम्पल एक्सेल फाइल इज अवेलेबल, सो दैट आपका कंप्लीट एक रिकॉर्ड मेंटेन हो सके एंड आपका जितना भी डेटा है एक ही प्लेटफॉर्म पे रहे। नाउ कम्स द टास्क मैनेजमेंट। जैसे टास्क मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था आप अपनी टीम के लिए टास्क असाइन कर सकते हैं। रिमेंबर मास्टर सेटिंग्स में हमने वर्क कैटेगरीज, डिपार्टमेंट्स एंड उनके इंपॉर्टेंट काम डिफाइन किए थे। सो इट विल वर्क लाइक दैट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्लाइंट, इसका साइट विजिट का एक टास्क है। ऑलराइट, साइट विजिट के अंदर जितने भी आपने इंपॉर्टेंट वर्क रखे होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली यहाँ लिस्ट हो जाएंगे, किस दिन ये होनी चाहिए। ऑलराइट, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं आप। हु विल डू दिस, आप अपना यूज़र असाइन कर सकते हैं यहाँ पे एंड सेव। जैसे ही आप एक टास्क क्रिएट करेंगे आपको यहाँ पे पता चलेगा एक पेंडिंग में टास्क क्रिएट हुआ है। दिस इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क एंड दिस इज अ एक्सपेक्टेड क्लोजर डेट। नाउ जब भी ये पर्सन अपना सिस्टम लॉगिन करेगा, इसके माई टास्क सेक्शन में इसके पास एक टास्क पेंडिंग में विजिबल होगा, राइट। उसके ऊपर वो क्लिक करके एक्शन डालेगा, विजिट डन, जो भी रिमार्क्स होंगे, ऑलराइट, इसको कंप्लीट मार्क करेगा एंड सबमिट। जैसे ही सबमिट किया द टास्क हैज बीन मूव टू कंप्लीटेड सेक्शन एंड एज अ एडमिन आप अपना सिस्टम भी देख पाएंगे कि ये टास्क अब कंप्लीट हो चुका हुआ है, वेदर इट इज़ बिफोर ड्यू डेट और ऑन ड्यू डेट। इन केस अगर इसकी ड्यू डेट जो आपने मार्क की हुई है वो ब्रीच हो जाती है, यू विल गेट अ रेड फ्लैग ओवर हेयर, सो दैट आप इंटरवेन करके इस टास्क को कंप्लीट करवा सकें। नेक्स्ट आपके पास एक कैलेंडर ऑप्शन रहता है। आपकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैलेंडर व्यू में आपके पास विजिबल रहेंगी, सो दैट आपकी कोई भी दो अपॉइंटमेंट्स क्लैश ना हो। आपके पास डेट एंड टाइम के साथ अपॉइंटमेंट विजिबल रहेगी। इन अपॉइंटमेंट्स को आप रीस्केड्यूल कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं एज पर क्लाइंट्स अपडेट। नाउ कम्स द एक्सपेंस मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था आप सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म इज अवेलेबल, what kind of expense is there, what is the mode of payment for the expense, what is the amount, date, what is the invoice or any receipt for that particular expense, even that can be attached. Now जितनी भी आपने ये सारी ऑप्शंस देखी, these are for the admin control only। आप अपनी टीम को तो ये सारी ऑप्शंस नहीं दे सकते। You have a complete freedom to assign the roles in the system। आपके पास complete एक लिस्ट है, आप रोल का नाम यहाँ पे लिखेंगे
एंड उस पर्टिकुलर रोल को क्या क्या राइट्स आप सिस्टम में देना चाहते हैं, आप वो सारे राइट्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो राइट्स आप टिक करेंगे वही राइट्स उस पर्टिकुलर रोल को मिलेंगे, रेस्ट और कोई भी चीज़ सिस्टम में उसके पास विजिबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये रोल्स बनाए हुए हैं, ऑलराइट, अगर आप टेलीकॉलर का ही रोल देखते हैं, टेलीकॉलर के पास हमने ये 2 राइट्स दिए हुए हैं, राइट। ये उनके पास सिर्फ लीड क्रिएट करने का एंड माय लीड जो उन्होंने काम किया है उसकी ऑप्शन हो देखने की, बस। रेस्ट आप जो भी रोल्स असाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। दिस इज ऑल्सो अ वन टाइम एक्टिविटी। नेक्स्ट, जब कभी भी आपके पास कोई भी न्यू यूज़र उस पर्टिकुलर रोल पे आता है, यू डोंट नीड टू असाइन रोल्स अगेन, यू जस्ट नीड टू क्रिएट दैट यूज़र। आप रोल करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट, उसकी डिटेल डालेंगे, उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाएंगे एंड विद लिमिटेड एक्सेस, जो आपने उनको एक्सेस दिया होगा उसी के अकॉर्डिंगली ये सिस्टम उनको यूसेज के लिए मिल जाएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ दिस कंप्लीट सॉफ्टवेयर, आप अपने यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो इस सॉफ्टवेयर को कहाँ यूज़ करें। नाउ आपके पास यहाँ पे अलाउ आईपी एड्रेस का ऑप्शन रहता है, यहाँ आप अपने ऑफिस का आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, ऑलराइट, आपके ऑफिस का इंटरनेट आईपी रहेगा जो। जैसे ही आप यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल के सबमिट करेंगे, ये जो पर्टिकुलर यूज़र होगा ये आपके ऑफिस प्रमाइसिस के बाहर इस सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अंडर योर कंट्रोल, आप कहाँ इस सिस्टम का एक्सेस किस पर्टिकुलर यूज़र को देना चाहते हैं। सो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपकी डेटा सिक्योरिटी इसमें कंप्लीट रहेगी। So this is a complete lead management system which is actually designed for real estate industry, जिसमें आप अपने फॉलोअप्स ले सकते हैं, अपने फॉलोअप्स के ऊपर मल्टीपल फॉलोअप्स कर सकते हैं, उनके लीड्स को मैच्योर कर सकते हैं एंड अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।